अपने यथार्थता को देखो कि तुम अपने यथार्थ में कितने फेल लोग हैं, कितना भी चमचमाते हुए लोग हैं, लेकिन हीरे मोती की माला पहन लेने से तुम हीरे मोती के स्वामी नहीं बन जाओगे। इस बात को ध्यान रखना। लोग हमारे सामने जब मोटा मोटा ब्रासलेट चमकाते हैं ना, हम एक ही चीज सोचते हैं, जितना तेरा सोने के ऊपर अधिकार है उतना तेरी आत्मा के ऊपर भी है कि नहीं। जितना तेरा सोने चांदी हीरे मोती के प्रति मोह है, आकर्षण है और संग्रह किया है, इतना परिवार के बीच में भी तुम्हारा जीवाधिकरण का संग्रह है कि नहीं। बच्चा तुम्हारी बात को काटता है, एक्सक्यूज करता है कि पहली बार में हाँ कर देता है, पहली बार आर्गुमेंट करता है हम ना करेंगे, फिर जाकर के मम्मी से बोलता है पापा हम ही को क्यों फंसाते हैं, हर बार जब देखो तब हम ही दिखते हैं, क्या घर में और कोई नहीं है। तुम कितना अच्छा चमका रहे हो, हाथ में, गले में, पैर में, सब चीजों में, बाहर BMW मर्सिडीज खड़ी है, सब खड़ा है, लेकिन अजीब अधिकरण के ऊपर तुम्हारा अधिकार है। परिवार के सदस्य तुमको नहीं चाहते, तुम्हारी सिर्फ संपत्ति चाहते हैं। देव शास्त्र और गुरु की शरण में आकर के कुछ अलग सुनने और समझने मिलता है। ऐसी दृष्टियां संत भी बहुत कम खोल पाते हैं। आप इस संवाद को गहराई पे उतार करके अपने घर के अंदर जितना जीवाधिकरण के प्रति, अजीवाधिकरण के प्रति आपका मोह है ना, इतना जीवों के प्रति भी मोह करिए कि मुझे तुम्हें संवारना है। व्यवहार में एक दूसरे का कर्ता होता है इंसान, निश्चय में तो आत्मा आत्मा की कर्ता होती है और किसी का कुछ होता नहीं है, लेकिन प्रभाव पड़ता है रिश्तेदारी का, रिश्तेदारों पे प्रभाव पड़ता है। आपके संबंधों का प्रभाव के कारण आपका बच्चा आत्महत्या कर ले, आत्महत्या की कोशिश कर ले, आत्महत्या का विचार कर ले। आप जवाबदार हैं। घर के अंदर जो लगातार भावनात्मक हिंसा का माहौल बना रहता है, उस कसाई मंडी में, भावनाओं की कसाई की मंडी में खून दिखाई नहीं देता, लेकिन खूना खच्चर होता बहुत है। दिल ऐसा टूटा हुआ रहता है महाराज घर के अंदर। बोले क्या बताएं महाराज, मजबूरी है रहना। कोई नहीं कहता कि घर के अंदर हम खुशी खुशी रहते हैं, शब्द निकलता है ना मुंह से। पूछता हूं मैं, जब रहते हो कि रहना पड़ता है? बोलो, रहना पड़ता है महाराज, मजबूरी दिखाई दे रही है। आप शौक से नहीं रह रहे हैं। और जितने भी वैभव के बीच में तुम रह लो, कितने भी वैभव के बीच में तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद करी है। तुमको रास्ता निकलने का मुझसे ही मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। तुम कितना भी भटक लो संसार में, अभी थोड़ी सी पुण्य की चक्री दिखाई दे रही है तो अट्टालिकाएं खंड खंड की, 6-6 खंडों की दिखाई देती है। इसको मिटने में ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। आचार्य कहते हैं काने मत बनो और अंधे मत बनो। गुरु जी से पूछा अंधा और काना की क्या परिभाषा है? गुरुदेव कहते हैं जिसके जीवन में शास्त्र है और गुरु नहीं है वो काना है। काना क्या है? आगम तो है, किताब उठा लेता है समय सार की, पंचास्तिकाय की, द्रव्य संग्रह की, कुंद कुंद की जय बोलता है, लेकिन गुरु को नहीं मानता, बेचारा काना है। और जो न गुरु को मानता है और न शास्त्र उठाता है, वो दोनों वाक का अंधा है। तुम्हारे बच्चे कौन हैं? तुम्हारे बच्चे काने हैं? हमारे बच्चे तो अंधे हैं महाराज। हमारे घर में एंड्रॉइड मिल जाएगा लेकिन एक भी धर्म ध्यान की पुस्तक नहीं मिलेगी। हमारे घर के अंदर वैराग्य भावना के पाठ नहीं होते, 12 भावना के पाठ नहीं होते, 16 कारण पे चर्चा नहीं होती महाराज। और हम सोचते हैं हम धर्मात्मा हैं। काहे के धर्मात्मा भैया? ये मंदिर में आकर के निर्वाण लाडू चढ़ाने वाले घर के अंदर खच 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 करेंगे, अभी जाकर के फिर वही कसाई मंडी घर के अंदर शुरू होगी, एक दूसरे की भावनात्मक हिंसाओं का माहौल बनाते रहेंगे। आर्थ रौद्र ध्यान के ऊपर निकलना मजाक नहीं है। एक समझदार साधु का हाथ पकड़ करके ऊपर निकलना पड़ता है, साधु को टांग पकड़ करके रोकना पड़ता है, रुको महाराज घर बर्बाद हो रहे हैं। आपको लग रहा है हम कुछ ऐसा कर लेंगे? हम ऐसा करने के लिए आए थे। हम आए हैं इसलिए कि तुम्हारे धन से दुनिया के बहुत सारे बच्चों का
डर है, उदासीपना है, इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स है, पैरासोसाइडियल जो उनकी सिंड्रोम है, इसको मिटा सकते कुछ महानुभावों ने अच्छा सहयोग किया। जिनबिंब रख करके, समर्पण दिखा करके उसकी आत्मा को साधुवाद देता हूँ। उन प्रत्येक महानुभावों को साधुवाद देता हूँ जिनके पास सामर्थ्य थी, जिनकी सामर्थ्य मद्दी थी, लेकिन उन्होंने अपनी भावनात्मक शक्ति का परिचय देकर के आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से ऊपर उठने का प्रयास किया। लेकिन जो लोग संपन्न होने के बावजूद शांत बैठे हैं, उनके लिए इतनी करुणा भावना है कि तुम कभी जीवन में अपने आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से मुक्त नहीं हो पाओगे। ये श्राप है हर इंसान को, मैं दे नहीं रहा हूं। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान का श्राप है। जिसके घर से दान की शक्तियां प्रस्फुटित नहीं होती, उनके घर के परिवार के अंदर लगातार खूना खच्चर भावनात्मक रूप से होता रहता है। एक जिनबिंब रखना, अपने परिवार को ऊपर उठाना है। किसी जिन शासन को ऊपर उठाना तो बात की बात है, व्यवहार की बात है, लेकिन जब आप जिनबिंब रखते हैं, उसकी चर्चा से पूरे घर का माहौल बदलता है, पाप करने की शक्ति घटती है, लोगों के मन के अंदर भावनाएं पैदा होती हैं, घर के अंदर चर्चा होती है। लड़का माँ से कोने में पूछता है, पापा ने प्रतिमा रखी है, हमने सुनी है। हाँ प्रतिमा रखी है। बब्बा पापा प्रतिमा रख रहे। वो सिगरेट पीने से पहले सोचेगा, हमारे पिता ने प्रतिमा रखी है, मैं सबके सामने सिगरेट पीऊँ या ना पीऊँ। और नहीं तो जिनके घरों में इस तरीके के काम नहीं होते, खुले आम बेटियां पकड़ ली जाती हैं रेड लाइट एरिया में सिगरेट पीते हुए। आप लोग निकलते होंगे ना रोड में, देखते हो कि नहीं, जवान घरों की, बड़े घरों की, खानदानी घरों की बेटियां सिगरेट पीती हुई, शराब पीती हुई पाई जाती हैं। ये आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में डूबे हुए बच्चे हैं। तुम्हारी आंख के सामने पाप नहीं करेंगे, किसी और की आंख के सामने तो करेंगे। तुम्हारी दान की शक्ति तुम्हारा परिवार फटने से बचाती है। तुमको लगता है कि मुझे कुछ चाहिए, विनम्र सागर तो वैसे ही महाराजा है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी ने जिसके सर पर हाथ रखा हो, उसको संसार में कुछ नहीं चाहिए। गुरु ने 20 साल विजन दिया मुझे, एक एक चीज को समझाया कि देखो विनम्र, ऐसा होता है संसार, ऐसा होता है संसार, ऐसा होता है। उनके बगल में बैठ करके मैंने संसार को देखा है। मुझे किसी चीज का लोभ नहीं है, लेकिन साधुवाद देता मैं उन लोगों को जिन लोगों की सामर्थ्य है नहीं है, लेकिन वो आगे आते हैं। एक जिनबिंब रखने पर पूरे परिवार का माहौल बदलता है, पाप करने की ताकत घटती है। आप में से कई लोगों ने घटाई है अपनी ताकत, लेकिन उन लोगों से पूछना चाहता हूं जिनके घर के अंदर संपत्ति है, तुम्हारी ताकत है, तुम उसके बाद भी दान नहीं दे रहे, क्या तुमको अपने परिवार के ऊपर दया नहीं आती? जजलीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।